मेरठ के सौरभ मर्डर केस में पुलिस की टीमें लगातार जांच में जुटी है। उधर साहिल की नानी जेल में उससे मिलने के लिए पहुंचती है और कहा कि मुस्कान और साहिल दोनों को एक नहीं बल्कि दो नशे हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी मुस्कान और साहिल से जुड़ी तस्वीरें लगातार ट्रेंड कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान कसम सूर्य नारायण में बहुत दुख है। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल से पहली बार जेल में उसकी नानी ने मुलाकात की। साहिल के लिए नमकीन और कपड़े लेकर पहुंची नानी ने सौरभ की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि घटना बेहद दर्दनाक है। भगवान कसम सूर्य नारायण में बहुत दुख है। नानी ने कहा कि दोनों को दो नशे हो गए हैं। नशे के आदी तो दोनों ही हैं। दूसरी ओर आदमी को औरत का नशा और औरत को आदमी का नशा भी हो गया है। अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। इसकी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुख कुछ नहीं करा। ये दो नशे हो गए, नहीं दो नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पुलिस पूछताछ में जो मुस्कान ने पुलिस के अफसरों को बताया वो काफ़ी चौंकाने वाला है। मुस्कान ने कहा कि सन 2021 में सौरभ के साथ उसका तलाक का मुकदमा शुरू हो गया था। उसके बावजूद सौरभ अपने खास दोस्त पंकज और उसकी माता यानी मुस्कान की जो माता है उसके साथ मिलकर मुस्कान की रेकी करा रहा था। उसके घर पर लगातार कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस बात से चिढ़ने के बाद वो सौरभ से काफ़ी खफा थी, काफ़ी नाराज चल रही थी। और नवंबर 2024 में उसने सौरभ को निपटाने का पूरा प्लान साहिल के साथ तैयार कर लिया था, जिसके लिए ड्रम दवाइयाँ सब कुछ तैयार कर ली थी। घटना से कुछ घंटे पहले सौरभ का जो खास दोस्त है वो सौरभ के साथ उसके घर पर गया खाना देने के बाद और खाना देने के बाद सौरभ और मुस्कान की काफ़ी हाथापाई हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। साहिल की नानी ने नियम के मुताबिक मुलाकात की पर्ची लगाई थी। जेल मैनुअल के तहत परिजनों को मिलने की अनुमति होती है और नानी भी इसी श्रेणी में आती हैं, इसीलिए उन्हें मिलने दिया गया। साहिल को जेल के भीतर अभी तक किसी काम में नहीं लगाया गया है। 10 दिन पूरे होने के बाद ही उसे जेल के किसी काम में शामिल किया जाएगा। उधर जेल में साहिल के बाल छोटे छोटे कटवा दिए गए हैं। उसकी नानी ने मुलाकात के लिए अनुरोध किया था, पर्ची लगाई थी तो उसकी नानी मिलने आई। देखिए, जेल में पहला काम होता है अनुशासन में रहना, और 2-2.5 फुट के बाल का कोई मतलब नहीं है। हालांकि उसने स्वयं ही इच्छा जाहिर की थी कि मेरे बाल जो कटवा दी जाए, तो यहाँ पर नाई उपलब्ध है, अन्य बंदियों की तरह उसके भी बाल कटवाए। मेरठ में सौरभ के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कातिल मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल की रातें जेल के भीतर अब तन्हाई में कट रही हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें घटना के सबूत जुटा रही हैं, जिससे कातिलों को कानूनी रूप से अंजाम तक पहुंचाया जा सके। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। और बड़ी खबर आपको मेरठ से बता दें, सौरभ मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी यह है कि साहिल और मुस्कान को वकील मिला। रेखा जैन लड़ेंगी साहिल और मुस्कान का केस। बिना फीस के मुकदमा लड़ेंगी रेखा जैन। जिला विधिक प्राधिकरण ने रेखा जैन को नामित किया है। सौरभ के परिजनों ने अभी तक वकील फाइनल नहीं किया है। और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि साहिल और मुस्कान का केस रेखा जैन लड़ेंगी। जिला कारागार से सौरभ हत्याकांड के मामले में जो आरोपी हैं, उन दोनों की एप्लीकेशन निःशुल्क अधिवक्ता के लिए हमारे पास जिला कारागार के माध्यम से प्राप्त हुई और हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रीमती रेखा जैन को नामित किया गया है। दोनों के लिए। शाहजहांपुर में एक शख्स पर खून सवार हो गया। पत्नी से विवाद इतना बढ़ गया कि उसने खुद के हंसते खेलते परिवार में ही खूनी खेल दिखा दिया। 4 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई और खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए। शाहजहांपुर के रोजा थाना इलाके के गांव मानपुर चचरी में मौत का मातम पसरा हुआ है। यहाँ एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने अपने 4 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। मरने वालों में बड़ी लड़कियों की उम्र 12 साल और 7 साल के बीच है, जबकि 5 साल का एक लड़का भी है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब ये अपने बच्चों के साथ अपने घर लेटे थे
और पोता है एक, उसे सवेरे अंधेरे में चाय बनाते हम, तो उसे चाय पीने के लिए टेरते थे। आज उसे टेरा, जब नहीं सुना उसने, नहीं आया, तो हमने किबारे धक्के दे के किबारे बंद, शौचालय से चढ़ के और जीना पर से उतर, जब देखो तो चारों बच्चा कटे पड़े अपने आप कमरा के अंदर लटके। क्या कोई ये मृतक राजीव हैं, तो ये कल रात में अपने चारों बच्चों के साथ घर के अंदर गए। इनकी पत्नी अपने पीहर गई हुई थी, तो सुबह जब इनके राजीव के पिताजी ने जब गेट खोला, गेट बजाया, तो किसी ने गेट नहीं खोला। तो उन्होंने जब बाथरूम के ऊपर से जब अंदर गए हैं तो उन्हें पता चला है कि चार बच्चे थे उनके, स्मृति, कीर्ति, प्रगति और ऋषभ। तो चारों बच्चों का गला कटा हुआ है, उनकी हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, और राजीव ने खुद को फांसी लगा ली है। घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय बच्चों की मां अपने मायके में थी। शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह को घटना की वजह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है। मृतक राजीव कुमार एक्सीडेंट के बाद मानसिक रूप से परेशान रहता था। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ये रोजा थाने में ये गांव है। इसमें सूचना मिली है कि एक 36 वर्षीय युवक किसी मानसिक परेशानी, पारिवारिक विवाद में इसने रात्रि में किसी टाइम अपने 4 अबोध बच्चों को उनकी हत्या कर दी है और स्वयं फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ घर के मुखिया की खराब मानसिक हालत और दूसरी तरफ पारिवारिक कलह। परिवार के लिए ये दोनों कारण अंत की वजह बन गए। फिलहाल परिवार में अब सिर्फ राजीव की पत्नी ही बची है जो अपने मायके में है। देखना यह है कि पुलिस की जांच में घटना की असल वजह क्या सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।